जब मैं आया मुझे सांस चल रही कि सांस चल रही थोड़ी थोड़ी और मुंह से खून गिरा। मैंने हाथ जोड़े, पैर छुए, पुलिस वाले भैया सिर जूतों पर रख दिया, बॉडी दे दो, हम प्राइवेट दिखाएंगे। एम्बुलेंस नहीं थी, प्राइवेट गाड़ी में डाल रखा, श्री श्याम लिखा उस पे, और टेढ़े मेढ़े कर दिया, उसकी गर्दन वैसी दबा दी पुलिस वालों ने जानबूझ के। तो घास निकला था, मैंने कहा कि मतलब सांस चल रही है तभी तो घास निकल रहा है। एकदम ड्राइवर से बोला गाड़ी रोक मत देना, हमारे हाथ पकड़ लिए और चीरगढ़ में लाके गाड़ी खड़ी कर दी। हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर ने चेक करा, उसको मतलब लेटा के उसको ऑक्सीजन लगाया, मतलब मीटर से नापा। उन्होंने कह रहा कि मृत्यु। मैंने कहा सर जी एक बार और कर लो प्लीज, उन्होंने दोबारा लगाया। दिल्ली से अपने दोस्तों के साथ घूमने आए युवक की कुंड में डूबने से मौत हो गई। 21 वर्षीय शिवम दिल्ली निवासी की गहवर कुंड में डूबने से हुई मौत से परिवार में कोहराम मच गया। दोस्तों व स्थानीय लोगों ने पुलिस को युवक के डूबने की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी। काफी जद्दोजहद के बाद शव को गहवर कुंड से निकाला गया, जिसके बाद आनन फानन में युवक को बरसाना स्थित सरकारी अस्पताल बरसाना लाया गया, जहां चिकित्सकों ने 21 वर्षीय शिवम को मृत घोषित कर दिया। देखिए, इस वक्त मैं पोस्टमार्टम गृह पर मौजूद हूँ। बरसाने में एक घटना सुबह घटित हुई, सुबह 6 बजे का एक मामला, जिसमें कुछ यार दोस्त गहवरवन कुंड में स्नान करने के लिए गए थे और उस दौरान एक व्यक्ति जो 20-22 साल का लड़का था, उसकी मृत्यु हो गई। 21 साल का। परिवारीजन इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इनका साफ तौर पर आरोप है बरसाना पुलिस पर कि उस व्यक्ति को इनको बुलाया नहीं गया, इनको बताया नहीं गया कुछ भी, और सीधे पोस्टमार्टम गृह ले आए हैं। इनका ये भी कहना है कि उसमें जान थी। हाँ जी, ये कह रहे हैं। समय में यहाँ इसमें आया, ये कहा है चीरगढ़ में आया, मेरे बिना पूछे मुझे फोन सुबह किया गया था 8:30 बजे कि तुम्हारा बेटा ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती है और खत्म हो गया। मैंने कहा तो मैं आ रहा हूँ। हमारा इंतजार नहीं करा। जब मैं आया तो पोस्टमार्टम के लिए तैयार था, तो पुलिस वाले थे, हमने उनसे कहा खोल के दिखाओ, दिखाई नहीं रहे थे। जब मैं ज़्यादा कोशिश की, देखेगा हमारे बच्चे की सांस चल रही थोड़ी थोड़ी और मुँह से खून गिरा। मैंने हाथ जोड़े, पैर छुए, पुलिस वाले भैया सिर जूतों पर रख दिया, बॉडी दे दो, हम प्राइवेट दिखाएंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया। ज़्यादा हाथापाई हमारी जब हुई तो पुलिस वालों ने कहा चलो ले चलता हूँ, तो पुलिस वाले ले गए। 15 किलोमीटर तक मुझे घुमाया, आखिरी में फिर चीरगढ़ ला के खड़ा कर दिया। जब कह रहे दरोगा जी आएंगे हमारे साथ, उन पुलिस वालों ने अर्ज किया उन पर कार्रवाई जरूर की जाए। मैंने निहोरे पासे करे कि हमारे घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, हमसे हमारे बेटे के बराबर पैसा ले लो। उन्होंने कहा नहीं, दरोगा जी नहीं आई तब तक हम कुछ नहीं, चलो हॉस्पिटल ले चलते। और हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल नहीं ले गए, हमें 15 किलोमीटर घुमाते रहे वो दोनों पुलिस वाले। एक होमगार्ड था, एक काले से भैया पुलिस वाले थे। और 15 किलोमीटर के बाद एकदम ड्राइवर से बोला गाड़ी रोक मत देना, हमारे हाथ पकड़ लिए और चीरगढ़ में लाके गाड़ी खड़ी कर दी। हमारे में बेटा को जबरदस्ती मारवा दिया। जब मैं ज्यादा हाथापाई की तो दोबारा। कब निकले थे, क्या प्लानिंग थी, घर से बता के गए थे क्या आपको? हाँ, शाम को हमारा बेटा जब मैं ड्यूटी से आया तो कह रहा पापा मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं मथुरा जाऊंगा। मैंने बेटा अभी मत जाओ, काम हम नहीं है ज़्यादा। बोले पापा हम 5-6 दोस्तों ने फ़ोन वो कर लिए, तो 1500 रुपये में गाड़ी हुई है, तो हमें पैसा दे दो। मैंने उसको पैसे दे दी खर्चे के लिए। सुबह मेरे 6 बजे हम घर से जब दुकान जा रहे थे तो हमारी बात हुई। बेटा बोला पापा रात को पहुँच गए थे और मैं अब नहाने जाऊंगा। तो मैंने मम्मी से बात कर लो। बोला मम्मी बोली अब खाना बना रही, बाद में बात कर लेंगे। तो मम्मी से बात हुई नहीं हुई। इसके बाद हमारे पास उन दोस्तों ने किसी ने फ़ोन ये नहीं किया कि शिवम डूब गया है, मर गया है, जिंदा है। जब हॉस्पिटल से फ़ोन आया डॉक्टर का हमारे बेटे के नंबर से कि तुम्हारा बेटा डेड हो गया, ऐसे ऐसे, हमने क्या हुआ, हमारे तो हाथ पर फूल गए। तो मैंने सब हमने कि लड़के से बात करो किसी से संग, तब गोल्डी नाम का लड़का था, उसने बात करी कि हाँ अंकल शिवम डूब गए थे, हम हॉस्पिटल लाए, वो खत्म हो गए, इतनी बात कही। लेकिन हमारे साथ वहाँ की बरसाना की जो पुलिस है, जो भी है, जो बॉडी के साथ आई थी, उसने हमारे साथ बहुत अनर्थ किया है। इसका पश्चाताप उनको भोगना पड़ेगा। उसने सरेआम हमारे बेटे के जान थी, उसने जानबूझ के मरवा दिया। आप कहाँ के रहने वाले? हम दिल्ली के रहने वाले हैं। मेरा नाम है शिवबालक दीक्षित, बेटा का नाम है शिवम। इसकी दिल्ली से आया? हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए थे। हाँ बेटा हमारा। ये जो दोस्त हैं वो कहाँ के? जो उसके दोस्त सब दिल्ली के, एक दिल्ली का, 2 दिल्ली के और 3 लोनी के। जब मैं फोन कर रहा दोस्तों को, उनसे पूछा बेटा कहाँ है, दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। दोस्तों ने कहा मैं दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, लेकिन हॉस्पिटल नहीं ले आए, वो चीरगढ़ ले आए समझिए। जब मैं आया तो दोस्त सब बाहर खड़े बातें कर रहे थे और बेटे की लाश अंदर पड़ी थी। कितने बजे सूचना मिली आपको? हमें 9 बजे।
8:30 से 9 के बीच में टाइम नहीं देखा फिक्स, इतने बजे सूचना में मिली, हम दिल्ली तुरंत चले जाए। लेकिन जो लड़के कह रहे मैंने कहा दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, हमें बाहर बताना बेटा जिंदा है। इन्होंने लापरवाही की लड़कों ने और कह रहे दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे, जो चीरगढ़ ले आई पुलिस वाले संग। ये शक क्यों है कि बच्चे में जान थी? हम जिस समय मैंने देखा उस समय उसकी सांस चल रही थी और मुंह से सांस ले रहा था, बिल्कुल। जब मैं उसको खोल के देखा बेटा हमारा सांस ले रहा था, ऐसा आग भी चला रहा था, मैंने खुद देखा आंखों से। उस पुलिस वाले ने सिर पे मूड कर दिया, मैंने मेरे चाहे पैसे ले लो मेरे बेटा का हाथ दे दो, करा नहीं दूंगा, ये चीरगढ़ की रिपोर्ट है, अब नहीं देंगे। हमारी हाथापाई हुई, खैजतानी हुई, 1 घंटा उसने खराब कर दिया पुलिस वाले ने, मगर हमें लाश नहीं दी। जब ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए तब उसने लाश दी, वो कहना चलो हम हॉस्पिटल हम अपनी गाड़ी से ले जाएंगे। यानी पहले बरसाना अस्पताल में लेके गए हैं उनको, वहाँ उनको दिखाया है, वहाँ पर उन्हें मृत घोषित किया है, तब जाके यहाँ हमारे सामने नहीं, उनके दोस्तों के सामने जो भी हुआ हुआ, हमारे सामने कुछ। हमने जब बेटे देखा हमारे बेटा जिंदा सांस चल रही थी, और वो चीरगढ़ में क्यों लाई, जबकि मैं कह रहा था मैं आ रहा हूँ, मुझे वही हॉस्पिटल दिखाते। चीरगढ़ में लाने की क्या जरूरत थी? सख्त कार्रवाई की जाए उन पुलिस वालों के ऊपर जिनके ऊपर में कह रहा था हमारे बेटा जिंदा, हमें लाश नहीं दी, और हमें लेके चलो हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। 15 किलोमीटर गाड़ी घुमाई और घुमाने के बाद चीरगढ़ दोबारा ले आया जानबूझ के। बताइए आप कितने बजे डॉक्टर के पास दोबारा लेके गए हैं? अभी तो मैंने टाइम नहीं देखा, क्या बजे है? 2:30 बजे करीब, 2:30 बजे। 2:30 बजे। तो वहाँ क्या रहा? वहाँ तो डॉक्टर ने कह दिया कुछ उसमें है ही नहीं। उसमें इन्होंने जब एम्बुलेंस नहीं थी, प्राइवेट गाड़ी में डाल रखा, श्री श्याम लिखा उसमें, और टेढ़े मेढ़े कर दिया, उसकी गर्दन वैसी दबा दी पुलिस वालों ने जानबूझ के। जिंदा था मेरा बेटा, जिंदा, मैं कह रहा हूँ जिंदा था। उस काले से आदमी नाम पड़ोस के क्या है, उसने जानबूझ के हमारे बेटे को मरवा दिया। एक होमगार्ड था, धर्मेंद्र नाम का आदमी है। जो दोस्त उसके साथ में नहाने गए थे, मैंने अभी उनसे बात की, बाहर बैठे हैं, उनका कहना ये था कि हम उसको लेकर के गए हैं तो वहाँ पर वो मृत घोषित कर दिया था। ऐसा कुछ नहीं, ये लड़के डर गए, इसलिए कहने लगे, जो डर गए बेचारे हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। जब मैं आया तो बच्चों की सांस चल रहा, हमारे बेटे की सांस चल रही। ये लड़के ने हमसे कहा हम हॉस्पिटल दूसरे ले जा रहे, जबकि बेटे की लाश चीरगढ़ में आएगी। इन्हें पता ही नहीं था क्या है, इनके दोस्तों को कुछ पता नहीं। एक गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाया जा रहा है। दोस्त भी इस वक्त बाहर हैं, उन लोगों से भी मैं मौके के हालात जानने की कोशिश करूंगी कि क्या उस वक्त हुआ था। जांच प्रक्रिया के बाद युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को सूचना दे दी गई, लेकिन मामला वहीं बिगड़ गया जब परिजनों को सूचना दी गई और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि युवक में जान होने के बाद भी उसे मृत घोषित किया गया और परिजनों के आने का इंतजार नहीं किया गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने पोस्टमार्टम गृह पर जमकर हंगामा काटा, जिस बीच पुलिसकर्मी और परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। वहीं जब उसके दोस्तों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि युवक को काफी देर बाद कुंड से गोताखोरों की मदद से निकाला गया और अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या कुछ हुआ था? अभी ये बॉडी का आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ? हाँ, यहाँ पे आई थी बॉडी बरसाना थाने से, तो ये लोग बोले कि हमारा लड़का जिंदा है, हम इसको प्राइवेट हॉस्पिटल ले चलेंगे। तो ऐसा है, अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल को खींचने लगे। हम बोले मैं यहाँ पे दरोगा जी पे फ़ोन किया था, कस्बा इंचार्ज पे, हमने बरसाना थाने वालों पे, उनने कही कि सदर से पुलिस आ रही है तब ले जाना। फिर सदर से पुलिस आ गई है यहाँ, फिर ये बोले लेस लो मैं चलो लेस लो। फिर भी पुलिस आ गई, जब प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गई वहाँ पे भी मृत्यु घोषित कर दी थी उन्होंने इस डेड बॉडी की। तो ये लोग कह रहे हैं सांस थी लड़के में, ऐसा कुछ कह रहे हैं? नहीं, अब ये तो पानी में डूबा था, अब इतनी तो हम जानते नहीं है, डॉक्टर बताते हैं वही जानते हैं, अब हम तो होमगार्ड हैं, हम क्या जानते हैं, हम तो इसकी बॉडी के साथ में थे। क्या इन्होंने कुछ बदसलूकी भी किया है आप लोगों के साथ में? नहीं, जबरदस्ती कर रहे थे ये लाश को ले जाना, हम जबरदस्ती ले जाएंगे ये वो। हमने फिर कस्बा इंचार्ज पर फ़ोन किया था, उन्होंने सदर में फ़ोन किया, जब सदर से पुलिस आई है यहाँ तब प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे। आप लोगों के साथ में भी कुछ किया है? नहीं, ये चेतावनी कर रहे थे लाश की कि हटो हम अपने आप ले जाएंगे, जबरदस्ती ये वो में भाई ऐसे जबरदस्ती मत खींचो, ये पोस्टमार्टम है कि मन से ये सरकारी हॉस्पिटल के आइए। कितने बजे बॉडी दे दी गई थी यहाँ लाने के लिए? बरसाना में तो सर जी 10 से ज़्यादा बज रहे थे, टाइम तो मैंने देखा नहीं था। मृत कितने बजे घोषित किया था, कुछ मालूम है आपको? नहीं, और कुछ मालूम नहीं है, मुझसे तो फ़ोन आया था कि तू सरकारी हॉस्पिटल पहुँच जा मथुरा लाने के लिए। हाँ जी, इसके साथ बॉडी के साथ में जी, केवल मथुरा लाने के लिए इनको बोला गया था, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, साफ तौर पर इनका कहना ये है। लेकिन यहाँ ये दिल्ली के जो परिजन हैं उन लोगों का साफ तौर पर कहना ये है कि इस व्यक्ति में जो 21 साल के युवक है उसमें जान थी और उसको इन्होंने रोकने की भी कोशिश की। खींचतान भी इनके द्वारा जो है वो यहाँ सभी
कांस्टेबलों से की गई है। साफ तौर पर ये आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। अभी इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर उन दोस्तों का क्या कुछ कहना है वो जानना बहुत अहम हो जाता है। तो उन लोगों के पास में जा रही हूँ, उन लोगों से भी जान लेती हूँ कि आखिर इस पूरे क्या उस वक्त हुआ था। देखिए, आज सुबह 6 बजे जब ये 6-7 युवक घेवरवन स्नान करने के लिए कुंड में गए थे तो वहाँ पर एक युवक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये लोग अस्पताल लेकर आए हैं, वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया और अब इस वक्त पोस्टमार्टम गृह पर पोस्टमार्टम चल रहा है। लेकिन परिवारीजनों का आरोप है कि उस युवक में जान थी। इस वक्त वो दोस्त मेरे साथ में हैं, एक आरोप लगा रहे हैं परिवारीजन। आप साथ में थे, क्या कुछ हुआ था उस समय? मैं बताऊँ, साथ में ऐसा हुआ था कि हम 7 जने गए थे बरसाना, ठीक है, धाम पे। तो घर वालों की परमिशन से, ठीक है, तो घर वालों के परमिशन से गए थे हम। तो हम शुरुआत में हम यहाँ पर क्या नाम है, राधा जी के महल में आए थे हम। तो वहाँ पे कौन सा कुंड है वो? घेवर कुंड है। तो वहाँ पे और लोग भी नहा रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि आप इसमें स्नान कर लो, स्नान करने के बाद फिर आप दर्शन कर लेना। तो हम 3 बंदे चले गए थे टॉयलेट की खोज में, मतलब टॉयलेट वहाँ सरकारी है, तो हमने होटल बुक नहीं करा था, हम टॉयलेट खोजने चले गए थे। 3 बंदे हम, तो 4 बंदे थे, इसमें एक लड़का वो था, एक भाई था और ये भाई था और शिवम था जो मृत्यु लड़का। तो वो लोग वो 4 जने थे। तो ये 4 जने नहा रहे थे। तो ये था कि फिर इसके बाद में हम लोग जब गए ना तीनों, हम जब 3 मतलब वो टॉयलेट खोज कर गए, कब हम आए तो इन लोगों ने हमें बताया कि शिवम नहीं है, शिवम हमारे साथ में पानी में है, पानी हमारे साथ में, मतलब पानी में लेके दिख नहीं रहा वो। तो इसके आगे कहानी ये बताएंगे। कौन था? मैं था, मैं और ये और शिवम और ये भाई, ये डुबकी लगाया हमने कि क्या बोलते हैं, हमने कि उन्होंने बताया कि ये ज़्यादा गहरा है, मतलब काई वाई जमी हुई थी। हम लोग इतने पर से क्या बोलते पेड़ बताया था ये, मतलब वहाँ के लोगों ने, लोकल लोगों ने, वहाँ पर और भी लोग नहा रहे थे, मतलब लोकल लोग। तो ये मैं और ये भाई और वो शिवम हमने कूदा तो कहा था कि मैं तैर लूंगा। मैंने कहा इतना तैरना नहीं आएगा, मगर यहाँ पर ज़्यादा गहरा है, मतलब कि वो कहा ठीक है। जो हम लोग कूदने एक साथ, तो क्या बोलते हम भी डूबने लग गए। तो वहाँ के जो लोकल बंदे थे हमसे, हमने हाथ फैलाया तो उन लोगों को लगा कि हम लोग तैर रहे हैं। तो हमने कहा भाई बचाओ बचाओ। तो हमने बुलाया, तो हमने कहा भाई एक बंदा हमारे साथ और है। तो हमने कहा भाई जल्दी बता कि इसी में गिरा होगा। तो उन्होंने तैर जो लोकल लोग थे उन्होंने पूरा घूम लिया, कह रहे भाई इसमें नहीं है। मैंने कहा भाई अभी तो यही था, हमारे साथ था। तो उन्होंने कहा कि उनको बुला के लाओ, जो पंडित जी हैं, उन्होंने पंडित जी को बुला के लाया। उन्होंने पैर में रस्सी बांध के वो कूदे, गोताखोर मतलब कि जो वहाँ पर होंगे इस टाइम। तो उन्होंने कूदा, तो उन्होंने जाकर उसको फिर निकाला कि वो मतलब कि ज़्यादा नीचे चले गया था। फिर वो निकाल के लेकर फिर उन्होंने डैब करा उसको, मतलब फिर हमने क्या बोलता है, हमने सुझा नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोकल ने कहा था कि यहाँ पर अस्पताल है पास में अस्पताल है, उसको सबसे पहले लेके जाओ। हमको दबा कर लेकर गए उसको ई रिक्शा से। फिर गांव के लोग हमारे साथ खुद आए, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में। फिर हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर ने चेक करा उसको, मतलब लिटा के उसको ऑक्सीजन लगाया, मतलब मीटर वैसे नापा। फिर वो कह रहा कि मृत्यु। मैंने कहा सर जी एक बार और कर लो प्लीज़ कर। फिर उन्होंने दोबारा लगाया, फिर लगा कर छोड़ा कि क्या बोलते सांस आएगी, उसको डैब करवाया उसको कि आएगी नहीं। उन्होंने कहते कि मृत्यु घोषित कर दिया। फिर उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया, अस्पताल में ही मृत घोषित कर दिया था। लगभग कितने बजे का समय था वो? 8 बजे का समय था। 8 बजे। आप लोग कितने बजे गए थे वहाँ स्नान के लिए? कितनी बजे? 6, साढ़े 7 बजे। लंबा है ना वो राधा कुंड, जो राधा मंदिर है उसे घेवर कुंड के लंबा रास्ता है ना, राधा रानी के मंदिर। हाँ, राधा रानी, पुराना वाले राधा रानी का मंदिर, वहाँ से घेवर कुंड। हाँ, घेवर कुंड। हाँ, यानी 8 बजे तक ही मृत घोषित कर दिया अस्पताल ले नहीं 8 बजे नहीं, 8:30 बजे तक ले गए थे वहाँ पर। 8 बजे तक। हाँ, ये कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं, इनके पिता हैं, वो कह रहे हैं कि ये सांस थी अभी जब लेकर आ रहे थे, ऐसा कुछ हंगामा भी काटा है इन्होंने। जब वहाँ पे चेक करा गया था तो वहाँ पे सांस नहीं थी। वो लोग उन्होंने वहाँ पे गांव के लोगों ने चेक करा था तो सांस नहीं थी, निकल रहा था मुंह से। यहाँ पर पानी जब यहाँ से दोबारा जब उसके अंदर बिठा रखे थे ना, उसमें से घास निकला था। मगर जब पापा ने देखा तो उन्होंने घास निकाला था। उन्होंने कहा कि मतलब सांस चल रही है तभी तो घास निकल रहा है, मगर डॉक्टरों ने बिल्कुल मृत्यु घोषित कर दिया था कि मतलब सांस नहीं आ रही, नब नहीं चल रही, धड़कन नहीं चल रही। और दो डॉक्टर ने नहीं, एक डॉक्टर तो वहाँ की मृत्यु घोषित कर दिया, फिर एक डॉक्टर अंदर से भी आए थे, इन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया। फिर ये गए प्राइवेट अस्पताल में, फिर वहाँ पर जो अंदर हुआ होगा फिर उनको ही पता होगी, हमें तो यहाँ तक का पता है। हाँ, यहाँ पर 2-3 बजे आके देखिए, देख पा रहे हैं आप कि साफ तौर पर इन युवकों का कहना ये है कि सुबह ये लोग गए हैं वहाँ पर स्नान करने के लिए, इन्होंने डुबकी लगाई है और उसी दौरान वो युवक शुभम 21 वर्षीय वहाँ पर डूब गया था। डॉक्टरों के पास लेके गए तो वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन जब तक यहाँ 2 बजे तक लेकर पहुँचे हैं तो परिवारीजनों ने एक आरोप लगाया कि अभी युवक में जान है, तो अस्पताल ले जाने की मांग करने लगे। एक हंगामा भी काटा, अस्पताल लेकर गए तो वहाँ पर भी इसको मृत घोषित कर दिया गया।